शांति। आज अव्यक्त महावाक्य हैं 5/12/2021, रिवाइज है 5/12/89 के, और हेडिंग है मुरली का सदा प्रसन्न कैसे रहें, क्योंकि बहुत सुंदर टॉपिक है कि सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, क्योंकि आज सभी की सबसे ज्यादा खुशी ही गायब हो रही है। साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्प काल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्प काल की प्रसन्नता अल्प काल के प्राप्ति वालों के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, क्योंकि थोड़े समय की खुशी आपको सदा काल की खुशी नहीं दे सकती। वो भले आपको थोड़े समय के लिए लगेगा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उसके बाद हमारी खुशी गायब। लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है। क्योंकि जैसे हम आत्माएं जैसे पेड़ के नीचे बैठती हैं, या जब भी हम फलदायक पेड़ के नीचे बैठे वो छाया देती है, तो तन और मन दोनों शांति के महसूसता करते हैं। तो आगे कहा, जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल प्रसन्न संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरे को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं, क्योंकि कोई लाफिंग क्लब में चला गया, कोई होटल में चला गया, कोई बार में चला गया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को ढूंढते हैं कि यहाँ से मुझे खुशी मिले। तो जब तक हम आंतरिक खुशी को महसूस नहीं करेंगे, तो वो दिखावटी खुशियां भी हमारे किसी काम की नहीं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। तो एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न करने वाले। सदा शब्द नहीं है। तो आगे का प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। स्वयं से प्रसन्न, खुशी भी 3 प्रकार की देखी। पहला है स्वयं से खुश, दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। क्योंकि सेवा से भी हमें क्या मिलता है? खुशी। जितना हम सेवा में रहते उतना हमें हमारा खुशी का पारा चढ़ता है। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वयं ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते। पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया दिया है उसको भूल जाते हो ना। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है, किसको आधा व चौथा मिला है, या क्या आधा मिला है या आधा लिया है।
बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी है। सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उनको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्ति व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना भी नहीं आता है। फिर कहते मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई, चाहे एक सेकंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, लेकिन गाड़ी तो हाथ से निकल गई ना। समय निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते। मेरा भाग्य ही ऐसा है। फिर क्या बोलते हैं हम? मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, पहले भी सुनाया था। स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य दो कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना, दूसरा कारण होता दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसीलिए प्रसन्न नहीं रहते। क्योंकि कोई सेवा कर रहा है, हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा, भगवान ने अथॉरिटी दी है, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। तो अगर मान लो हम ईर्ष्या करते हैं तो इच्छा कभी हमें अच्छा बनने नहीं देती, तो वो खुशी में रहेगा ही नहीं। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, क्योंकि वो भगवान की विशेषता है, जो भगवान अपने कार्य में उस विशेषता को लगा रहा है। चाहे माला का लास्ट 16,000वां मण दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगी? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाता, तीसरी लगाओ तो 1000। ये हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, क्योंकि दूसरे आपको गिराने की कोशिश करेंगे, नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन भगवान आपको आगे बढ़ा रहा है तो उस विशेषता को कार्य में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की देन है, ना कि आपकी देन है वो। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली दादी भोली भंडारी का मिसाल देते। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वे कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ, तो वृद्धि हो जाएगी ना, क्योंकि जिसकी जो विशेषता है उसी विशेषता से वो कार्य कर रहा है।
तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वे औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को भी प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मुहूर्त करेगी। तो सुना क्या पाठ देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती हैं, तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। ये पांडव भवन में, दोनों ही स्थान पांडव भवन में हैं। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाते थे ना, दादियां कितने कितने किलोमीटर जाती थी सेवा में। आपकी बड़ी दीदियां भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल जाती थी। क्योंकि आजकल बहुत कम बहनें हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन बाबा ने कहा जितना आप सेवा में अपनी हड्डियां लगाओगे उतना ही आपको कंचन काया मिलेगी। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो ना, क्योंकि जो दादियों ने चीजें सही हैं, जो दादियों ने उस समय सरकमस्टांस सहन किए, वो हमें थोड़ी मिले हैं अभी। हम तो बने बनाए पर आए हैं। लेकिन जो उन्होंने त्याग तपस्या की वो हम कर भी नहीं सकते। तो आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसके भाग्य का फल अभी खा रही हैं। आप फल खाने के टाइम पर आए हो, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है। अब ऐसे फलस्वरूप बाबा ने कहा फलस्वरूप क्वालिटी निकालो कि जो दादियों ने किया कुछ हम भी अगर कर लें उन चीजों में तो हमारा भाग्य भी बन जाए। क्योंकि हमारे आगे दादियां बाबा एग्जाम्पल हैं, मम्मा एग्जाम्पल है। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमेशा सेवा में उछल आएगी, और अगर हम खुद को देखें तो कभी भी सेवा में उछल नहीं आ सकती। इसीलिए अगर सेवा में उछल लानी है तो दादियों की हिस्ट्री देखो, बाबा मम्मा की हिस्ट्री देखो, कैसे वो सेवा में आगे बढ़े। तो बाबा ने कहा विघ्न तो हर तरफ आएंगे, समझा। संख्या तो है ही और भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की लकी माला, पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। क्वांटिटी तो आ जाएगी, क्वालिटी चाहिए। हर ग्रुप में टीचर भी आती, कुमारियां भी आती, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता वह निर्विघ्न चलता है, जो कहने से चलता वह रुकता है और फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था, सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वे सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए ना, कई मेहनत से छूट गए। क्योंकि जो भगवान के घर में हमें पालना मिलेगी वो बाबा ने कहा दुनिया में नहीं ले सकते हम। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और ये सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट है, आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को तीन पार्ट बजाना पड़ता, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इनसेंसिबल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। क्योंकि जैसे भगवान हमें नमस्ते करता वैसे उसका रिटर्न भी हम बड़े प्यार से उसको नमस्ते के रूप में करते। आगरा और राजस्थान ग्रुप,
सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया। क्योंकि ये भ्रिकुटी भी क्या है, आत्मा का अकाल तख्त है। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूं। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता तो राजाई नशा राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते उसके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है ना देह के संबंध है ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसीलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई। तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकिलदे बच्चे होते प्यारे होते उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता वह दूसरी जगह बैठेगा क्या। तो अकाल तख्त दिल तख्त को भूल दे की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। दे को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं। तो दे में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते वे कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं हो ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी में खेलता वह मैला होता है तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो आप भी कितने मैले हो गए थे। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया है। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। भले कितने भी विघ्न आंधी तूफान आ जाए, लेकिन बाप का वरदानी हाथ तेरे साथ है। तो बाबा ने कहा भले कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले वो असहाय महसूस नहीं करेगा। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए ना। आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया। शरीर में मान लो हल्की फुल्की बीमारियां भी आती हैं, वो चलती रहेंगी क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना है। लेकिन मन को शक्तिशाली रखो, क्योंकि मन अगर आपका शक्तिशाली है तो आप सेवा में उतनी उछल खा सकते हो। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो। कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न ऐसे तो नहीं हो। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो। आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपनी रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो कि दूसरे को दुख होता तो होता रहे लेकिन मैं खुश रहूं। दूसरे को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापिस उसको ही भेज देना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो ओके हूं और सब मेरे से भी ओके हैं। ये 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो। ये 2-3 लाइन कार्ड पर भी आ जाती हैं और बार बार भी लिखो नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेजते हैं। रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार 15 दिन में ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, वरदान दिया आज का। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने बहुत सारी बातों को संभालो और सामना करने आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, उनका सामना करो डट के। क्योंकि कहते हैं कि एक होता परिस्थिति के अंदर भाग लेना
और एक होता उससे भाग जाना। तो जो भाग लेता है वो कायर नहीं है, लेकिन जो भाग जाता है वो कायर कहलाता है। इसीलिए डट के परिस्थिति का सामना करो। तो समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। क्योंकि उसके अगल बगल में क्या है, लेकिन वो ओनली बस सेवा। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते, समाना और समाना करना है। सामना भी करना है, समाने की शक्ति भी है और सामना करने की भी आई। यही हमारा निशाना है। क्योंकि बहुत सारी बातें आगे बढ़ने में तो बहुत सारी बातें आएंगी ना, तो उनको किनारे करते जाओ। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते और सामना माया से करते हैं, ना कि देवी परिवार से। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसी रूप में आती है। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि कई होता बात छोटी सी होती, उसको घसीटते जाते और लंबी हो जाती। इसीलिए छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।